चलिए आज का आप लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग बताएंगे। इसमें हम आप लोग बताएंगे कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो धारा सुगमता से प्रवाहित होने लगती है, और जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है। तो इसमें आप लोग जो है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग देंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पहले आप लोग समझ लीजिए वैद्युत विसर्जन नलिका क्या है। वैद्युत विसर्जन नलिका क्या है, इसमें आप लोग पहले समझ लीजिए वैद्युत विसर्जन नलिका। अब वैद्युत विसर्जन नलिका के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कैसे वैद्युत विसर्जन नलिका होता है, इसके बाद तब हम आप लोग संपूर्ण एकदम डीपली जानकारी देते हैं। तो वैद्युत विसर्जन नलिका, एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब को निर्वात कर दीजिए, इसमें जो है वायु निकाल लीजिए तो निर्वात हो गया। इसमें जो है दो जस्ते की प्लेट आप रख दीजिए, दो जस्ते की प्लेट रखकर दो जस्ते की प्लेट रखकर एक बैटरी और कुंजी से जोड़कर ये धारा मापी से जोड़कर जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये बैटरी का धन सिरा है। जब बैटरी का धन सिरा ये जस्ते की प्लेट से धन इससे जुड़ गया तो ये जस्ते की प्लेट धन सिरा या धन प्लेट कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, ये धन प्लेट। ये जो है बैटरी का धन सिरा ये जस्ते की प्लेट से जुड़ गया धन, ये बैटरी का जो है धन सिरा जो है इस जस्ते की प्लेट से जुड़ गया तो ये जस्ते का प्लेट का धन सिरा कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, ये जस्ते का प्लेट होता है। ये किसका प्लेट होता है, जस्ते का प्लेट। ये बैटरी का ऋण सिरा इस जस्ते के प्लेट से जुड़ गया, ये जस्ते का प्लेट जो है ऋण सिरा कहा जाएगा। क्या, ऋण सिरा। तो ये धन सिरा हो गया और ये ऋण सिरा हो गया। ठीक, यहाँ पर ऋण सिरा ये भी जस्ते का प्लेट ही है। ये किसका प्लेट है, जस्ते का प्लेट है ये भी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है वैद्युत विसर्जन नलिका, यही वैद्युत विसर्जन नलिका है। अब इसी पर पूरी तरह से खोज चला। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आप लोग लेना है कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें गुजारा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें गुजारा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है, इसी में आप लोग पूरी तरह से जानकारी आप लोग लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, सन 1887 ईस्वी में सबसे पहले हार्ट्स ने यह बताया कि जब वैद्युत विसर्जन नलिका पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि न धन प्लेट न ऋण प्लेट, इन्होंने कहा कि इस पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो धारा प्रवाहित होने लगता है। इन्होंने कुछ नहीं धन प्लेट ऋण प्लेट ऐसा कुछ बात नहीं कहा, कि इन्होंने कहा कि इस पे जब है जो है पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात यहाँ पर जो है बत्ती जलने लगता है। यहाँ हम जो है बल्ब लगा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये जो है प्रकाश देने लगता है, इन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन उसके एक साल बाद 1888 ईस्वी में हाल्वेस वैज्ञानिक ने, कौन, हाल्वेस वैज्ञानिक ने उन्होंने कहा कि जब इस पराबैंगनी प्रकाश ये जो है उसके एक साल बाद हाल्वेस वैज्ञानिक ने बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें ऋण प्लेट पर डाली जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें धन प्लेट पर डाली जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और इस घटना का कारण हाल्वेस वैज्ञानिक ने नहीं बता सका। अब उसके सन 1898 ईस्वी में जे टॉमसन महाराज ने बताया। कौन, जे टॉमसन महाराज ने बताया। जे टॉमसन ने क्या बोले, सन 1898 ईस्वी में उन्होंने कहा कि जब किसी धातु की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इन्होंने ये बता दिए। सन 1898 ईस्वी में जे टॉमसन ने बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु की प्लेट पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। अब क्या उत्सर्जित होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यही बात का फायदा उठाकर सन 1900 ईस्वी में
कितना, सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड मिल्टन ने, सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड मिल्टन ने सिद्ध कर दिया, जब रीड प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है। अब यही बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया, कौन, लेनार्ड मिल्टन ने। और ये बात जो है किसके आधार पर सिद्ध किए थे लेनार्ड मिल्टन ने, जो है जे टॉमसन ने, जे टॉमसन के आधार पर ये बातें भी सिद्ध किए थे। अगर जे टॉमसन वह नहीं बोला होता कि जब जो है पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु की प्लेट पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, अगर ये बात नहीं बोला होता तो लेनार्ड मिल्टन ने फिलहाल ये बात को नहीं सिद्ध कर पाते। जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यही हम बता रहे हैं, जो लेनार्ड मिल्टन ने बातें बोले थे कैसे सिद्ध किए थे, आप लोग अब देखिए कैसे। अब उन्होंने बताए, लेनार्ड मिल्टन ने सन 1900 ईस्वी में बताया कि जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है, धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन। चाहे धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़े चाहे ऋण प्लेट पर पड़े, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। इलेक्ट्रॉन केवल ऋण आयन होता है, इलेक्ट्रॉन केवल ऋण आयन होता है। अब आप लोग पूछोगे गुरुजी कि आप ऋण प्लेट पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? भैया इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ये मत आप लोग सोचिएगा इससे धन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके ऋण इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं बात है। चाहे इस प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डालिए तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर जो है जस्ते के प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ेगा तब भी इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और यह बैटरी का जो है ऋण प्लेट जो है ऋण प्लेट में भी इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा जिसके कारण परिपथ पूरा नहीं होगा। इधर से आएगा ऋण धन और यहीं रुक जाएगा, इसके आगे जा नहीं पाएगा, और इधर आएगा ऋण, तो भैया परिपथ जब पूरा नहीं रहेगा बत्ती उत्ती नहीं जलेगा, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जब धन ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाली जाती है तो इससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यह इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, यह ऋण आयन इधर धन प्लेट है, यह धन प्लेट और ऋण आयन के बीच आकर्षण होने लगेगा जिसके कारण परिपथ पूरा हो जाएगा। अब इधर आएगा धन और इधर से आएगा ऋण, ये बत्ती जलने लगेगा, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। यही बातें लेनार्ड मिल्टन ने सिद्ध किए थे। कितना बढ़िया उन्होंने बातें बतलाए थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से यही बात देख लीजिए एकदम बढ़िया ढंग से। अब उन्होंने कहा कि जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, यह ऋण आयन और बैटरी का इधर ऋण सिरा के बीच क्या होगा? इधर बैटरी का ऋण सिरा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यह इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा जिसके कारण परिपथ पूरा नहीं होगा, तो जो है परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब जो है जब यही पराबैंगनी प्रकाश की किरणें जो ऋण प्लेट पर डाली जाती है तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है और इसमें जो है ऑलरेडी धनात्मक धन आयन यहाँ पर उपस्थित है। धन आयन और ऋण आयन के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है परिपथ पूरा कर देगा। यहाँ पर अब ये पूरा परिपथ हो गया, अब यहाँ पर आ गया धन, यहाँ बैटरी के आ गया ऋण, अब यहाँ पर जो है परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा लेनार्ड मिल्टन ने किसके आधार पर, अगर यही सन 1898 ईस्वी में जे टॉमसन नहीं बोला होता कि किसी धातु की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पड़ती है
तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन का जो है बातें अगर जे थॉमसन नहीं बतलाए होते तो जो है लेनार्ड मिल्टन आज वैज्ञानिक नहीं होते। इन्हीं के आधार पर जो है लेनार्ड मिल्टन ने सिद्ध किए थे, जब रीड प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाली जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, जब धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाली जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही बात का फायदा उठाए थे जो है लेनार्ड मिल्टन ने। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।